temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Many people are always wondering, what is the purpose of my life? बहुत से लोग हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, Why am I on this earth? मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, Why did God create me? परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, What is my purpose for being alive on this earth? इस पृथ्वी पर जीवित रहने का मेरा उद्देश्य क्या है। Today I'm going to talk about finding and walking in your destiny. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल को कैसे ढूंढें और उसमें हम कैसे चलते चले जाएं। Every person has a destiny. हर एक व्यक्ति की एक मंजिल होती है। God did not create you as an accident. परमेश्वर ने ऐसे अकस्मात आपको नहीं बनाया है, He put you on this earth for a purpose. उसने आपको इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ रखा है। And God has good plans for each one of us. और परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर रखी हुई हैं। Before we were born on this earth, इस पृथ्वी पर हमारे जन्म के पहले से ही God knew us. परमेश्वर हमें जानते थे। Even before we were formed in the womb of the mother, इसके पहले कि हम अपनी माता के गर्भ में रचे जाते, परमेश्वर हमें जानते थे। God knew everything about you. परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। He knows the end from the beginning. वो तो अंत को बिल्कुल शुरू से ही अच्छे से जानते हैं। So we cannot even see 1 hour ahead of us, 1 day ahead of us. We don't know. हम नहीं जानते हैं कि 1 घंटे के बाद में क्या होगा या 1 दिन के बाद में क्या होगा, हमें पता नहीं। But because He is God, लेकिन वो परमेश्वर हैं, इसीलिए He knows your end of your life before even you start your life. आपके जीवन की शुरुआत करने के पहले से ही परमेश्वर आपके जीवन के अंत को जानते हैं। And let us see a passage in Psalms 139 and verse 16. तो आइए भजन संहिता 139 वचन 16 के इस वचन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। The Bible says, "Your eyes have seen my unformed substance, and in your book they were all written, the days that were ordained for me, even before one of them came to pass." तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। This verse has impacted me very greatly. इस वचन ने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा और महान प्रभाव डाला है। God has written down my days before even one of them came to pass. मेरे जीवन का एक भी दिन पूरा होने के पहले ही परमेश्वर ने मेरे जीवन के दिनों को लिख लिया है। And what did God write down for me? और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या लिखा है, And what did He write down for you? और उसने आपके लिए क्या लिखा है। Some people say, कुछ लोग ये कहते हैं, whatever I do is been written down before already. मैं जो कुछ भी करता हूँ वो तो सब पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। Without the will of God, nothing can be done. परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, Everything is the will of God. और सब कुछ बस परमेश्वर की इच्छा है। That is not a correct statement. ये सही वाक्य नहीं है। See, if I go and do a wrong thing, देखिए, अगर मैं कुछ गलत काम करता हूँ or if I do some evil, immoral thing, या फिर अगर मैं कुछ बुराई करता हूँ, अनैतिकता का काम करता हूँ, can I say that that was God's plan for me? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी? If I go and steal something, rob somebody or do some harm to somebody, was that God's will for me? अगर मैं जाकर कुछ चोरी कर लेता हूँ या किसी का नुकसान करता हूँ या फिर किसी को मैं लूट लेता हूँ, तो क्या ये कहूँ कि मेरे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है? Can I say that God is responsible for the evil things that I do? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी बुराई करता हूँ उसके लिए परमेश्वर ही जिम्मेदार है? That is not correct. ये बात सही नहीं है। See, God is a holy God. देखिए, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। His thoughts are good thoughts. उसके विचार तो अच्छे विचार हैं। He never has evil plans for anybody. उसके पास किसी के लिए कोई बुरे विचार नहीं हैं। He never wants you to go and commit evil things in your life. वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप जाकर अपने जीवन में कुछ बुराई करें। So the days that were written for me in His book are the good things. और इसीलिए उसकी किताब में जो दिन मेरे लिए लिखे गए हैं वो तो केवल भलाई की चीजें ही हैं। The things that He wanted me to do
on this earth while I'm alive on this earth. जबकि मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, वो जो काम चाहते हैं कि मैं करते चले जाऊं वो तो अच्छे ही हैं। The things that He wanted me to do to glorify His name. ऐसे काम जो वो चाहते हैं कि मैं उसके नाम की महिमा के लिए करते चले जाऊं। The things that He wanted me to do to bless people. ऐसे काम जो कि मैं करते चले जाऊं जिससे बहुत से लोग आशीष पाए। And those things that He wrote for me are good things, not bad things. और वो जो कुछ भी जो परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है वो तो सच में अच्छा है, वो बुरा नहीं है। See, the Bible says in James chapter 1 and verse 17. देखिए बाइबल याकूब अध्याय 1 वचन 17 में इस तरह से कहती है, Every good thing given and every perfect gift is from above and coming down from the Father of lights, with whom there is no variation and no shifting shadow. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इस तरह से वचन कहता है। God doesn't change. परमेश्वर कभी नहीं From बदलते। everlasting to everlasting, He is good. अनंत काल से लेकर अनंत काल तक प्रभु केवल भले हैं, He is perfect. वो सिद्ध हैं, He is righteous. वो तो धर्मी हैं। The Bible says, don't be deceived. और बाइबल इस तरह से कहती है कि तुम धोखा न खाओ। Same chapter, first chapter of James. ये तो याकूब का वही पहला अध्याय है। He said, when you sin, don't say I'm tempted by God. और ये कहता है कि जब तुम पाप करो तो ये मत कहना कि परमेश्वर के द्वारा मेरी परीक्षा हुई, You can't even say, Satan made me do this. या आप ये भी नहीं कह सकते कि शैतान ने मुझसे ये सब कुछ कराया है। It says every man is tempted when is drawn away by his own lust. ये कहता है कि हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, And when that lust is conceived, it brings forth sin. और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। इस तरह से बताता है। It all begins in the thought life. ये सब कुछ केवल विचार के जीवन से शुरू होता You है। put all the wrong input in your mind. आप अपने मन में ये सारी गलत बातों को निवेश करते चले जाते हैं, And those desires in your mind start growing. और आपके मन में ये जो सारी इच्छाएं हैं ये तो बस ऐसे ही बढ़ती चली जाती हैं। And one day you will act out that sinful desire. और फिर एक दिन आप उस पाप में इच्छा के अनुसार काम करते चले जाएंगे। But it was the lust in your own heart. लेकिन ये तो आपके दिल के अंदर की अभिलाषा है, And you cannot blame God for it. और आप इसके लिए परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते। You can't say it's because of His will that I did what I have done. आप ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। Bible says every good and perfect thing comes from Him. बाइबल कहती है कि हर एक भली और हर एक सिद्ध जो बातें हैं, वस्तुएं हैं, वो परमेश्वर से आती हैं, And there's no changing with God. और परमेश्वर में कोई भी बदलाव नहीं है। So what He wrote for you was good and perfect. और इसलिए उसने आपके लिए जो लिखा है वो तो अच्छा और सिद्ध है, And every day of your life was written down. और आपके जीवन का हर एक दिन इस तरह से लिखा हुआ है। The Bible says, before even you were formed in the womb of your mother, बाइबल कहती है कि आपकी माता के गर्भ में आपके रचे जाने के पहले से ही He saw you, उसने आपको देखा है, and all your days were written in His book. और आपके सारे दिन तो उसकी किताब में लिखे हुए हैं। All of us have a book in heaven. हम सब की किताब तो स्वर्ग में है। There's a book with my name, वहां पर एक किताब है जिसमें मेरा नाम लिखा and there's है, a book with your name. एक किताब है जिसमें आपका नाम लिखा है, And in that book, और उस किताब में God has written good things for you. परमेश्वर ने आपके लिए सारी अच्छी चीजें लिखी हैं। Every day of your life, what He wanted you to do, He has written down. हर एक दिन जो वो चाहते हैं कि आप करते चले जाए वो सारी अच्छी बातें उसने लिखी हैं। But then why do we see so much of evil? लेकिन फिर भी हम इतनी बुराई को क्यों देखते हैं? Why do we see people walking in the wrong direction? हम क्यों देखते हैं कि लोग इस तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं? So is that the will of God? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? The people say, लोग कहते I हैं, can't help it. Whatever I do is the will of God. लोग तो बस यही कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो तो बस परमेश्वर की इच्छा ही है। We can't say that. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। We have made our own path. हमने खुद अपना मार्ग बना लिया है। God's destiny for us is going in one direction, the good direction. परमेश्वर की मंजिल हमारे लिए एक ही है कि हम एक दिशा में जाए जो कि अच्छी दिशा है, And the end of that road is heaven. और उस मार्ग का जो अंत है वो तो स्वर्ग है। But we are going in another direction. लेकिन हम लोग तो अलग दिशा में जा रहे हैं। See, God has given us a free choice. परमेश्वर ने हमें अपनी खुद की इच्छा शक्ति दी है। We can decide to do good or to do bad. हम खुद अच्छा करने का या फिर बुरा करने का निर्णय ले सकते हैं। We can decide whether to commit a sin or not to commit a sin. हम खुद निर्णय ले सकते हैं कि हम पाप करेंगे या नहीं करेंगे।
And if we make a wrong choice and commit the sin, we can't blame God. अगर हम गलत चुनाव करते हैं और अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते हैं। Ever since Adam and Eve fell from the presence of God, जब से आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गए हैं, every human being that is born in this world comes under that old man, the old nature. हर एक मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है वो तो पुराने मनुष्यत्व में, उस पुराने स्वभाव में होता है, Called the man of sin. जिसे हम पाप का मनुष्य कहते हैं। इस तरह से बाइबल हमें बताती है। And this man of sin और पाप का ये मनुष्य is what causes us to keep sinning. और इसी के कारण हम निरंतर पाप करते जाते हैं, Because in us there is a nature of sin, sinful nature. क्योंकि हम में ये तो पाप में स्वभाव है Automatically we go for the sinful things. और अपने आप ही हम इन सारे पाप में कामों को करते चले जाते हैं And we keep walking further and further away from God. और हम परमेश्वर से दूर और दूर ऐसे ही चले जाते रहते हैं। And we end up, the end of that road is hell. और फिर आखिरकार वो जो मार्ग है उसका अंत तो केवल नरक है। God planned for us to go to heaven, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग की योजना बनाकर रखी है, but we have made our choices लेकिन हमने खुद अपने चुनाव करके रखे हैं and we kept on going in the wrong direction. और हम तो निरंतर बस ऐसी गलत दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं The end of that road is death. और उस मार्ग का अंत तो केवल मृत्यु है। And not only physical death, it is spiritual death. और ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु भी है So we all have to die. और इसलिए हम सबको मरना होगा We all have to come to the end of the life on this earth. और हम सबको इस पृथ्वी पर के अपने जीवन के अंत में आना होगा। And the Bible says, और बाइबल कहती it है is appointed unto man once to die, और ये तो मनुष्य के लिए एक बार नियुक्त है कि हम मर जाएं and after that comes the judgment. और फिर उसके बाद में न्याय होना निश्चित है। We'll have to stand before God. हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहना है And there are people who will, on that day will say, oh, whatever I did, it was your will. और उस दिन जो लोग ये कहेंगे कि ओ मैंने जो कुछ भी किया परमेश्वर वो तो बस आपकी इच्छा ही थी। There are some people who try to justify the evil they have done. और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कुछ भी उन्होंने बुराई की है उसको वो वहां पर सही बताने की कोशिश करेंगे And they say, it was your will, so what could I do? और वो कहेंगे प्रभु ये आपकी इच्छा थी इसीलिए मैंने इसे किया, I just followed your will. बस मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम करता चला गया, वो कहेंगे। And I think what will happen is, और मैं सोचता हूँ यही होगा, what I think will happen. मैं सोचता हूँ कि बस यही होगा। God will tell one angel, परमेश्वर एक स्वर्गदूत से ये कहेंगे go and get his book from the library. जाओ उस लाइब्रेरी से जाकर इसकी किताब लेकर आ जाओ And that angel will bring your book. और फिर वो स्वर्गदूत आपकी किताब लेकर आ जाएगा God will open your book. और परमेश्वर आपकी किताब खोलेंगे। See, what I planned for you was this. This is what I planned for your life. देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए ये योजना बनाई थी, मेरी योजना तुम्हारे लिए ये है। See the good things I wanted for you to do. देखो मैं चाहता था कि तुम केवल भले काम करते जाओ And the end of this life was to come to and be with me in heaven. और इस जीवन का अंत ये था कि तुम मेरे पास में आओगे और मेरे साथ में स्वर्ग में हमेशा के लिए रहोगे। But what have you done? लेकिन देखो तुमने क्या किया, What direction did you take? तुम कौन सी दिशा में चले गए। If you say it's my fault, अगर तुम कहोगे कि मेरी गलती है, my will was this, the good things. हाँ मेरी इच्छा तो ये थी, ये तो अच्छी चीजें हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, You chose your own path. लेकिन तुमने खुद अपना मार्ग चुन लिया You था, committed the sin on your own desires. तुमने खुद अपनी इच्छा के अनुसार ये सारे पाप किए हैं And that person will be dumbstruck. और फिर वो व्यक्ति पूरी तरह से दोषी ठहराया जाएगा You won't be able to say a single word before God. और वो तो परमेश्वर के सामने एक शब्द भी नहीं कह Because पाएगा he knows, क्योंकि वो जानता है I have committed the sin. मैंने पाप किया है, I made my own choices. मैंने खुद अपने चुनाव किए हैं This was not my destiny. और ये मेरी मंजिल नहीं थी। My destiny was a good one which God planned for me. मेरी मंजिल तो अच्छी थी जिसकी परमेश्वर ने योजना बनाई थी, But I spoiled my whole life and I made all mistakes. मैंने खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और मैंने ये सारी गलतियां की हैं This is the condition of all of us. और यही तो हम सब लोगों की अभी दशा है। But there is a hope for us. लेकिन हमारे लिए आशा है। Those of us who have been, all of us who have been walking away from God, हम में से हर एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर से दूर जा रहा है, our path has been going away from the path God has planned for us. हमारा मार्ग तो जो परमेश्वर ने निश्चित किया है उससे बिल्कुल अलग ही है। There is a chance that we can come back to the original plan of God. निश्चय ही ऐसे मौके हैं कि हम परमेश्वर की असली योजना में लौटकर वापस आ जाएं। At any age in our life, हमारे जीवन के किसी भी उम्र में, maybe young person, शायद आप जवान व्यक्ति हो, maybe you're just a teenager watching me, शायद हो सकता है कि आप मुझे देख रहे हैं और आप केवल एक किशोर अवस्था के व्यक्ति हो, or maybe you're a young man, या फिर आप एक नौजवान व्यक्ति होंगे, or middle age and you've spent all your life away from God. या फिर मध्यम उम्र के होंगे
और आपने अपना सारा जीवन केवल परमेश्वर से दूर रहते हुए बिताया है। Even now, और अभी इस you समय can still align yourself with God's will. अभी भी आप परमेश्वर की इच्छा के साथ में जुड़ सकते हैं। See, the Bible says देखिए, बाइबल कहती है in Ephesians chapter 2 and verse 13, इफिसियों अध्याय 2 वचन 13 में बाइबल ये कहती है, But now in Christ Jesus, you who were once afar off have been brought near by the blood of Jesus Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। See, before you came to know Jesus, you are far away from God's kingdom. देखिए, यीशु को जानने के पहले तो आप परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर थे। Your direction was going completely in the wrong direction. आपकी जो दिशा थी वो तो पूरी तरह से गलत दिशा में जा रही थी। Jesus Christ came to this world so that he can give us a hope of coming back to the right direction. यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि वो हमें सही दिशा में आने के लिए आशा दे सके। It says in Ephesians 2 verse 17, इफिसियों अध्याय 2 वचन 17 में ये इस तरह से कहता है, And Jesus came and preached peace unto you, those who of you who are afar off, and those who are near also. He came and preached peace unto you. उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यानी आप लोग जो दूर थे और ऐसे लोग जो कि करीब थे, दोनों को उसने मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। Through Jesus Christ, केवल यीशु मसीह के द्वारा by the Spirit of God he gives us, परमेश्वर की आत्मा जो वो हमें देता है, we can come back into fellowship with God. उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति में वापस आ सकते हैं। Our direction can change, हमारी जो दिशा है वो बदल सकती है and we can align ourselves with the direction God already planned for us before we were born. और इसके पहले कि हमारा जन्म हो, परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिशा निश्चित की है उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। So how do you align yourself to God's plan तो फिर हम कैसे परमेश्वर की योजना के साथ खुद मिल सकते हैं so that you can find your destiny? ताकि आप अपनी मंजिल को ढूंढ सके। The first step, सबसे पहला कदम है, most important step, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, is to accept Jesus Christ as your Savior. वो ये है कि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। The Lord God Almighty sent Jesus Christ to this world सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर इस संसार में भेजा so that we could be saved from our sins and come into alignment with Him. ताकि हम लोग अपने पापों से बच सकें और उसके साथ में मेल मिलाप कर सकें। All of us have gone away. हम सब लोग उससे दूर चले गए थे। It says all have sinned बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया था and have fallen short of the glory of God. और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके थे। But the gift of God is everlasting life through Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का वरदान तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। So why did God send Jesus to this world? तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा था? He came to pay the price for our sins. वो तो हमारे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए आए थे। He never committed a sin, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, but all our sins were put upon Him. लेकिन हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए। He sacrificed His life so that we can have salvation. उसने अपने जीवन का बलिदान किया ताकि हम उद्धार पा सके। No other human being can lead us to salvation और कोई भी मनुष्य हमें उद्धार की ओर लेकर नहीं जा सकता है, because all have sinned. क्योंकि सभी ने पाप किया है। Even if they call themselves a righteous God-man, they all have sinned. जबकि चाहे लोग खुद को चाहे धर्मी भक्तिपूर्ण व्यक्ति कहें, लेकिन फिर भी सबने पाप किया है। A blind man cannot lead another blind man. एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति की अगुवाई नहीं कर सकता है They will both end up falling into the ditch. और आखिर में ऐसा होगा कि वो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। But Jesus, लेकिन यीशु the righteous Son of God, जो कि परमेश्वर का धर्मी पुत्र है, God Himself, जो कि स्वयं परमेश्वर है, He left His glory उसने अपनी महिमा छोड़ दी and He came down to this world और वो इस संसार में नीचे आ गया so that He can live among us, ताकि वो हमारे मध्य में वास कर सके, so that He could take our punishment, ताकि वो हमारे दंड को उठा सके pay the price on our behalf. और हमारे बदले में वो दाम चुका सके। Why did He do this? उसने ऐसा क्यों किया? Because He loved us with such an everlasting love. क्योंकि उसने हमसे ऐसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। The Bible says, बाइबल कहती है, God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believes in Him कि जो कोई इस पर विश्वास करे should not perish, वो नाश ना हो, but come to have everlasting life.
लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त करें। So this is the way you can align yourself with God's destiny. यानी इस तरह से आप परमेश्वर की मंजिल के साथ में खुद को जोड़ सकते हैं। First and foremost, सबसे पहली बात ये है, you have to believe that he is the son of God. आपको विश्वास करना होगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। You have to believe that he came to this world out of his love for you, he died for you. आपको ये विश्वास करना होगा कि वो आपसे प्रेम करते थे, इसीलिए वो इस संसार में आए और वो आपके लिए मर गए। And then you have to believe that he rose again from the dead on the third day. और आपको ये भी विश्वास करना होगा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। It's not difficult to believe that because he is God. How can death hold him? ये विश्वास करना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, तो किस तरह से मृत्यु उसे थाम कर रख सकती थी। Jesus himself said, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, no man can take my life. कोई मनुष्य मेरा प्राण नहीं ले सकता है। I laid down of my own accord and प्रभु यीशु मसीह, I confess all my sins to you. मैं अपने सारे पापों का अंगीकार करता हूँ। So far I've gone in my own direction. प्रभु, अब तक तो बस मैं अपनी ही दिशा में आगे बढ़ता चला गया I've था committed many evil things. और मैंने बहुत से बुरे काम किए I हैं। confess them before you now. मैं आपके सामने अभी उसका अंगीकार करता I हूँ। ask you to forgive me मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। for all my sins. मेरे सारे पापों के लिए क्षमा कीजिए। Wash me with your precious blood. मुझे अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह, मेरे हृदय में आइए। Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। From today I will walk with you आज से आगे मैं आपके साथ में चलूंगा, all the days of my life, अपने पूरे जीवन भर, that I may find my destiny कि मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकूं and I will fulfill my destiny. और मैं अपनी मंजिल को निश्चय ही पूरा करूंगा। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। If you have prayed that prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है get a Bible. तो एक बाइबल लीजिए, Start studying the Bible. बाइबल का अध्ययन शुरू कीजिए। Chapter by chapter, book by book. एक एक किताब, एक एक अध्याय का अध्ययन कीजिए। The Spirit of God will teach you. परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाते चले जाएगा। You will find a good church. आप एक अच्छे चर्च को ढूंढ लीजिए Join that church और उस चर्च में आप जुड़ जाइए and you will find God's blessing in your life. और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष पाएंगे। Lord, heal everyone who's sick. प्रभु जी, हर एक बीमार व्यक्ति को चंगाई I दीजिए। rebuke that sickness in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में उस बीमारी को अभी डांटता हूँ। Every sickness be healed in Jesus' name. हर एक बीमारी अभी यीशु के नाम में चंगी हो जाए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपका And I'll आशीष see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।